दो कदम जल्दी कदम मार्च, एक कदम जल्दी कदम मार्च, बदल कदम जल्दी कदम मार्च। 1 2 3 3 1 नीचे 1 2 3 3 1 इधर ही खड़े हैं। चेयरमैन जल्दी करें यार, पहले लेट बहुत हो गए लोग।
इनकी टीचर को दाद देता हूं कि इन्होंने दिन रात मेहनत करके इतने छोटे बच्चों से परफॉर्म करवाया। मोहतरम वालिदैन, हजवेरी कैडेट स्कूल की एक तारीख है। अरसा 28 साल से एजुकेशन से रिलेटेड फिर एक हजवेरी का नाम तजवीज़ किया गया, जिसको तकरीबन 10 साल हो गए। 8वां ये हमारा एनुअल फंक्शन है जो 23 मार्च को होता था। रमज़ान शरीफ की वजह से हमने फेब में रखा। सबसे पहले मुझे इस बात का दुख भी है कि हमारे बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। ये इतनी बड़ी खुशी होती है बच्चों की, जब कोई इवेंट होता है उसकी खुशी में शरीक नहीं होते, हम पैसे कमाने में लगे रहते हैं। माजरत के साथ कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को टाइम दिया करें। अकेला उस्ताद कुछ नहीं कर सकता, उस्ताद के साथ वालिदैन का रोल है। अगर वो रोल पीछे हट जाएगा तो मैं उस्ताद नाकाम हो जाऊंगा। तो खुदा के लिए छुट्टी वक्त जब हो तो बच्चों को लेने टाइम पे आए। अगर बोर्डिंग में बच्चे आपके बच्चे हैं तो उनके साथ राब्ते में रहें। और अगर डे स्कॉलर बच्चा है तो उसका अगर 1:30 बजे छुट्टी है तो 1:30 बजे ही लेने आए, क्योंकि जब आप बच्चे को वेट करवाते हैं वो 5 घंटे से इतना नहीं थकता, इतना वो वजन नहीं होता जितना वो 15 मिनट में होता है जब आप नहीं पहुंचते, क्योंकि उसके वो इंतज़ार कर रहा होता है। तो कोशिश किया करें बच्चों को टाइम पे स्कूल लें और टाइम पे छोड़ें और लें। उम्रा पैकेज और तमाम का खर्चा हजवेरी का स्कूल उठाएगा। मैं अपने मौजूद मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि इसमें से याद एक बच्चे डालें जो खुशकिस्मत होगा उसका नाम है। बाकी भी खुशकिस्मत ही है जिसको अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाएगा उसी का नाम आएगा। माशाल्लाह जी, ऐसा नाम जिसको ये कोटुकर वादक ब्रांच जीत गई है, और ऐसा नाम आपको एक मजे की बात बताऊं तमाम वालिदैन को, जब ये मैंने ब्रांच स्टार्ट की कोशिश इतनी जितनी दे सकते थे कर सकते थे नहीं है। दिल है कि अल्लाह इतना दे कि हर साल मैं 2, 4, 5 उम्रे पे भेजा करूँ। आपका अपना मेज़बान नम्मे रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान का कज़ावी स्टेडियम के बिल्कुल सामने हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद है आल पाकिस्तान स्कूल्स के सदर काशिम मिर्ज़ा साहब, जो कि आज 8वें एनुअल परेड
पासिंग आउट परेड के मौका पर हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा सियासी निज़ाम तालीम के हवाले से आया वो क्या कहते हैं। देखिए जी, मौजूदा निज़ाम तालीम के अंदर अगर हम देखते हैं तो 75 सालों के अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आई, और मेरा तो ये बिलीव है कि डिलिबरेटली इसको जो है इग्नोर किया गया है, और एक मखसूस तबका जो है अशराफिया का, उसको मुसल्लत करने के लिए हमें मुख्तलिफ तबकात में तकसीम किया गया। ज़रूरत इस बात की है कि हम निज़ाम तालीम को हंगामी बुनियादों के ऊपर एमरजेंसी के जो है नाफज किया जाए। आज भी हमारा 7.5 करोड़ बच्चा जो कि स्कूल एज में है, 2.5 करोड़ उनमें से आउट ऑफ स्कूल है, और हम ये भी देखते हैं कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो लगभग जो इस वक्त 2 करोड़ 69 लाख बच्चा प्राइवेट में और 2 करोड़ 19 लाख बच्चा पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहा है, लेकिन वो 70% मिसिंग फैसिलिटीज़ के साथ है, जिससे निज़ाम में तालीम के साथ आपके माशरती तौर पे तबकाती निज़ाम जो है वो प्रमोट हो गया। ज़रूरत इस बात की है, एक तो एजुकेशन को जो 18वीं अमेंडमेंट के बाद सूबाई मैटर किया गया, जिससे हमारे पूरे सिस्टम का जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। 18 अमेंडमेंट से हेल्थ और एजुकेशन दोनों को वापस लिया जाए, मरकज़ को दिया जाए। सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम पे मजाक होता रहा है, लैंग्वेज सेम होनी चाहिए और नेशनल लैंग्वेज उर्दू। सेकंड, चाहे एलीट तबका हो, चाहे लो कॉस्ट स्कूल हो या अफोर्डेबल स्कूल हो, हर एक का बच्चा उसका कंटेंट सेम पढ़े, तब जाके हम एक कौम बनेंगे। आज एलीट स्कूल वाला अपने आप को बाकियों से मादरपितर आज़ाद और बुलंदतर समझता है। सेम पब्लिक प्राइवेट की सोचें अलग हैं, हमारे मदारस के बच्चे जो हैं उनकी सोचें अलग हैं, जबकि होना ये चाहिए जो बच्चा चाहे मदरसा पढ़ता है, पब्लिक पढ़ता है, प्राइवेट पढ़ता है या वो एलीट तबके का पढ़ता है, कंटेंट सेम होना चाहिए, लैंग्वेज सेम है, फिर आप असल में हकीकी मानों में एक कौम जो है वो तैयार करें। और दूसरी बात ये है, एकेडेमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज होना चाहिए। आज हमारा बच्चा जो एकेडेमिया में पढ़ता है, तालीमी इदारों स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ता है, जब वो इंडस्ट्री में आता है तो इंडस्ट्री वाले कहते हैं जी पहले जो आपने पढ़ा है इसको अनलर्न करो, फिर हम आपको जो है इंडस्ट्री की नीड बताएंगे। ज़रूरत है कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करें, ब्यूरोक्रेसी का, अफसरशाही का जो तरीक़ाकार है तालीम के साथ, उसकी जगह जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जिनकी फील्ड है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब आप उनको लेकर आएंगे और प्रायोरिटी फिक्स करें। हमारे साथ इंडिया में और दूसरे इसराइल में आप उनका निज़ाम तालीम भी देखें, आप फिनलैंड का निज़ाम उन्होंने एकेडेमिया के साथ इंडस्ट्री को लिंक किया। आज आप देख लें वो तरक्की में है। फिर हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर कोई हम इन्वेस्ट नहीं करते। आज भी हमारा जो बजट है वो बामुश्किल 2% के ऊपर GDP का रखते हैं, वो भी नहीं लगाते, वो भी ब्लॉक एलोकेशन की नज़र होता है। तो ये मुल्क रिक्वायर करता है, हमारे बच्चे रिक्वायर करते हैं कि उनको भी जीने का हक़ दिया जाए, और आइन के आर्टिकल 25A के तहत ये मेरे बच्चों का बुनियादी हक़ है और उनका लाजम हक़ है कि उनको एजुकेशन फ्री और क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है वो उनके डोर स्टेप पे मिले। आज के इवेंट के हवाले से नौजवान बच्चों को क्या पैगाम देंगे? टेवट के हवाले से देखें जी, ये तो मैं अर्ज ये कह रहा हूँ ना, टेवट इज़ एंटायरली कनेक्टेड विद इंडस्ट्री और एकेडेमिया। हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को स्किल्स की। हमारे पास बच्चों के पास डिग्री हैं। निज़ाम तालीम का सबसे जो बुरा एक एलिमेंट है, जो ये खामी है, वो है ये नंबर गेम पे बेस करता है। तालीम और तरबियत लाज़िम व मलज़ूम है। जब आप तालीम को तरबियत से अलग करते हैं तो वो जो तालीम होती है वो नाक़स होती है। यही वजह है कि हमारा बच्चा अच्छी डिग्रियां रखता है। हमारे से बहुत ज़्यादा बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब उनकी स्किल की ऊपर बात करते हैं तो उनको नहीं पता। ये निज़ाम तालीम अच्छे किस्म का क्लर्क पैदा कर रहा है, चाहे वो ऑफिसर भी बन जाता है, लेकिन वो वही रूटीन कर रहा है। हमें ज़रूरत है स्किल्स की बेशुमार। अब तो दुनिया में ऐप्स आ रही हैं, आप देख रहे हैं दुनिया कामयाबी वो जो ले रही हो वो स्किल्स की बुनियाद के ऊपर है। तो इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है स्किल की। और इंटरनेशनली मैं एक बात कहूँ, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमा के $30 बिलियन भिजवा रहा है। अगर हम स्किल्स को इम्प्रूव करें तो जो हम $1 बिलियन के लिए IMF के तरले मिन्नतें करते हैं और बेड़ागर्क निज़ाम में हम मैशत का हुआ है, तो यही $30 बिलियन $50 बिलियन का जो है क्रॉस करने की कैपेसिटी रखता है। हमारे पास है कैपेसिटी। IT को प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसे बमुश्किल $2 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे इंडिया में जो है 60 से 70 बिलियन एनुअली उसमें वो अर्न करें। तो ज़रूरत है इसको एमरजेंसी डिक्लेयर करें और रुख और किबला दुरुस्त करें। ऐसा है कि हजवेरी कैड स्कूल को तकरीबन बने 10 साल हो गए
और ये एक कैडेट साज इदारा है। यहाँ बोर्डिंग है, बच्चे पूरे पाकिस्तान में रहायश पजीर हैं। उनको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कैडेट कॉलेजेस की तर्ज की तैयारी करवाई जाती है और उसके बाद बच्चों को मैट्रिक के इम्तहान भी दिलवाए जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हर साल 50 से 60 स्टूडेंट मुख्तलिफ़ कैडेट कॉलेजेस में हमारे बच्चे वहाँ एंट्री टेस्ट पास करते हैं और ये रवायत तकरीबन 10 साल से कायम है। और ये पास आउट परेड उन्हीं बच्चों की होती है जो आर्मी, एयरफोर्स के इम्तहान पास करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ये इवेंट मुनक़्क़द करती है, इसी तरह हजवेरी कैडेट स्कूल भी उसी को कॉपी करते हुए सेम उस तर्ज का 10 से 12 साल के स्टूडेंट्स को बड़े जवानों की तरह परेड सिखाकर उसी तरह का मुजाहरा करता है। और वालिदैन हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और मैट्रिक में बेहतरीन नुमायाँ पोजीशनें लेते हैं। हमारी माशाल्लाह 3 से 4 ब्रांचेस पाकिस्तान में ओपन हो चुकी हैं। अगले साल हम कैडेट कॉलेज का इंशाल्लाह इफ्तिताह करेंगे। बहुत अच्छा सर, आज के इवेंट के हवाले से नौजवान नस्ल को, जबकि बहुत किताबों से इनकी दूरी है, मोबाइल कल्चर आम है, तो आज क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो जी इसमें रोल है वालिदैन का। अगर वालिदैन अपने बच्चों को जब टाइम ही नहीं देते, मोबाइल देते हैं और पैसे बनाते हैं कि पैसे कमा के दौलत जायदाद दे दें, तो फिर बच्चे वालिदैन से भी दूर होते हैं और तालीम से भी दूर होते हैं। अगर बच्चों को तालीम देनी है तो बच्चों को वालिदैन का काम है कि वो टाइम दें। अगर वालिद रात को आके सिर्फ ये पूछ ले कि बच्चे आपने क्या किया है, तो बच्चा कम से कम इस खौफ से कि मेरे वालिद ने पूछना है, तो वो उस्ताद का भी साथ देगा और बच्चे का रिज़ल्ट भी बेहतर हो जाएगा। जी चौधरी अंसर साहब, जिनका वालिदैन को पैगाम था कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखी जाए और उनकी खुदादा सलाहियतों को नकारने के लिए मोबाइल कल्चर का खात्मा ज़रूरी है। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।